यदि मर्द हो तो जाओ वहां, अब की बार चपली नहीं कपड़े उतरेंगे। पाकिस्तान से भी हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा आज अपनी सरकार से है। जिस टाइम हम लड़ रहे थे नस्ल और फसल की लड़ाई, रोटी और बेटी की लड़ाई, ये लोग बकवास करते थे। आज तो बकवासबाजी यही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है वहीं। अब जाओ ना आप मेवात की तरफ, वो 5 लाख तो जाए। मैं उन लोगों से एक ही बात कहती हूँ, हमारा समाज आपके साथ है, किसान वर्ग आपके साथ है। तो मेवात को मिनी पाकिस्तान का दर्जा भी इस जो प्रदर्शन हुआ, ये यात्रा पर हमला हुआ, दिया गया। तो कैसे मिनी पाकिस्तान हम कह सकते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत सारा समर्थन मेवात से मिलता रहा है, और अब मिनी पाकिस्तान उसे कह देना, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र? ये तो बकवासबाजी है। पीछे आपने मेरा है, यहाँ पंजाब में भी इन लोगों ने कहा आतंकवादी है, फिर हमें भी आतंकवादी कहा, हमें बागी कहा। हम कौन से आतंकवादी भाई? हम कौन से 47 से एक के ले रहे हैं? तो बकवासबाजी यही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है वहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके रहते हैं, वो कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान से भी हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा आज अपनी सरकार से है, हमें खतरा आरएसएस से है, हमें खतरा बजरंग दल से है, हमें खतरा गुंडों से है, हमें खतरा सरकार में बैठे एमपी एमएलए से है, हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमें खतरा चीन से नहीं है, हमें खतरा अमेरिका से नहीं है, हमें कहीं भी खतरा नहीं है, हमें समाज से कोई खतरा नहीं है। पर जो ये सरकार है, सरकार से हमें खतरा है। तो लगभग 88 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुओं की हमारे देश में, और अब हिंदू संगठनों ने एक फैसला लिया है, दोबारा से शायद इसी सोमवार को दोबारा से वही यात्रा वहीं से होकर निकलेगी, और पूरे जोर शोर के साथ। और कहा जा रहा है कि उसका जवाब अब की बार दिया जाएगा अगर वहां हमला होता है। तो इस मामले में जो आपका पक्ष है और जो आपके विचार हैं, वो क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये एक बात कहूंगी कि अब की बार ये चप्पल छोड़ के आए हैं जो ये नकली हिंदू, यदि वहां घुसे तो मुस्लिम भाइयों से हमारा अनुरोध है, हम भी उनके साथ हैं। इनके शरीर मतलब पे मुस्लिम को आपका सीधा समर्थन है? समर्थन है जी, बिल्कुल। उन लोगों के शरीर पे कपड़ा भी मत छोड़िए। हिंदुत्व का ये मतलब नहीं है कि हम अपने देश को जलने देंगे। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम हरियाणा में आग लगने देंगे। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि 2024 की स्क्रिप्ट के ऊपर ये जनता त्राई त्राई करेगी, हम भूखमरी से जूझेंगे, हमारे बच्चे रोजगार के लिए धर धर ठक्कर खाएंगे, हम रोटी के लिए तरसेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे और ये लोग सत्ता में बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुला समर्थन है। जो नकली हिंदू हैं उन लोगों के हम बिल्कुल खिलाफ है। हम इंसानियत में विश्वास करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो इंसानियत की बात करता है, जो देश को बचाने की बात करता है, जो देश को आगे ले जाने की बात करता है, हम उसके साथ है। जो नकली है, चाहे वो हमारा भाई हो और नकली हिंदू है, तो हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। ना आज है, ना कल है, ना आने वाले टाइम में होंगे। और यदि ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जो सही है, जो इंसानियत की सही लड़ाई लड़ रहा है। अब आप एक बात बताओ, यदि ये हिंदू जाके वहां बकवास करेंगे तो कौन सहन करेगा? यदि आप मेरे घर के आगे आगे खामखा बकवास करोगे तो मैं कितनी देर सहन करूंगी? तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि मेवात के भाइयों, मेव, आप लोगों ने हमारा किसान आंदोलन में भी साथ दिया। जितना पीछे का इतिहास है, आप लोग हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। विदेशों से जो मुस्लिम आए थे, एक बार एक राजा था जिसने चढ़ाई की थी, तो इन्होंने फिर भी इस देश का साथ दिया था। भी आप बाहर से आए हैं, मुस्लिम बेशक है, पर मेरे देश की मातृभूमि भारत है। जब इन लोगों ने हमारा साथ दिया, आज हम इनका साथ देंगे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा के 2024 की स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ, जितना हो सके बिल्कुल भाईचारा बनाए रखिए और शांति अमन का कोशिश करिए। पर यदि ये लगता है कि कोई नकली ठेकेदार हिंदुत्व हमारे मान सम्मान को, हमारी बहू बेटियों को या हमारे किसी भी कल्चर को तोड़ने का काम करता है, तो उन लोगों को अब की बार चप्पल छोड़ के भागे। अगली बार आप लोगों को पता होगा, उन्होंने कहा था, ब्रजभूषण ने जिस टाइम पहलवानों के साथ लड़ाई थी, अब 5 लाख जो हमारे वो है श्रद्धालु हैं या जो हमारे फॉलोवर है वो आएंगे दिल्ली की तरफ। अब जाओ ना आप मेवात की तरफ, वो 5 लाख तो जाए, 5 लाख तो बहुत दूर की बात है, आप 5,000 ही चले जाओ। ये बकवासबाजी कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है और वहां कोई नहीं जाएगा। और जाएगा, अब की बार चप्पल निकली है, अगली बार इनके कुर्ते नहीं मिलेंगे वहां। 2 दिन पहले जींद में प्रदर्शन था, शासन प्रशासन सभी लोग वहां मौजूद थे जी। सरेआम धमकी दी गई कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, और भी कई प्रकार के जो मतलब माइक के माध्यम से धमकियां दी गई। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे में इस प्रकार की धमकियां शासन प्रशासन के सामने कितनी जायज है? क्या कार्रवाई प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं? क्योंकि जो हमारा मुख्यमंत्री, आपको पता है हरियाणा का, वो तो खुद कहता है कि भी आप 10-20 बंदों को लाठी चलाना सिखाइए, लाठी चार्ज करवाइए, और आप जेल में जाओगे तो बड़ा नेता बनोगे। जब हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री के ये बयान है, और जब सुरक्षा की बात आती है तो कहता है हमारे पास पुलिस कम है। तो शर्म की बात है, जो पुलिस है वो तो इनके एमपी एमएलए की सुरक्षा में है।
पुलिस तो है नहीं हमारे पास, और जितनी वैकेंसी होनी चाहिए वो वैकेंसी भरी नहीं गई है। तो सीधी सी बात है, जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हरियाणा सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, और वो हिंदू मुस्लिम करके 2024 में सत्ता में काबिज होना चाहती है। उसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है। वही कहते हैं कि जो शासन इशारा करेगा प्रशासन को करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन ने नौकरी करनी है, वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आखिरी में, जो प्रशासन के अंदर हमारे जो भाई हैं पुलिस में है या जवान है, वो भी हमारे भाई है। ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात हो, जो ये MP MLA है इनको भगा भगा के श्रीलंका की तरह पिटा जाए और इन लोगों को देश से बाहर भगाया जाए। हालात देश में अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है हमारा हरियाणा भी और पूरा भारत। कल हांसी में भी माइक के माध्यम से कहा गया जितने भी मुसलमान हांसी शहर में हैं सभी 2 दिन में शहर खाली कर दे, अन्यथा ऐसा हाल होगा कि जो भी होगा वो खुद जिम्मेवार होंगे। सरकार भी थी, अधिकारी भी थे, लेकिन सरेआम धमकी, और जो कम संख्या में लोग हैं उन्हें डर भी होगा, शायद कुछ मकान छोड़ भी गए हो। तो आप क्या उन लोगों के समर्थन में कहना नहीं, चाहेंगे? मैं उन लोगों से एक ही बात कहती हूँ, हमारा समाज आपके साथ है, किसान वर्ग आपके साथ है, महिला वर्ग आपके साथ। आप उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जितना देश हिंदुओं का इतना देश मुस्लिम का भी है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो हमारे देश में जितने भी लोग थे वो परमानेंट यहाँ है। और दूसरी बात, 2% सिख है, वो कम्युनिटी देखो आप कहाँ पहुंची हुई है, कितना वो लोग मतलब पैसे के मामले में और विदेश से में कितने सेटल है। दूसरी बात 1% ईसाई है, उनको कभी खतरा नहीं है। मुस्लिम है कुछ 18 या 20% है, उनको खतरा नहीं है। अरे हम 75-80% है, फिर भी हमें खतरा है। हमें हिंदू को खतरा नहीं है, हिंदुत्व को खतरा नहीं है। खतरा है तो सरकार को है, खतरा है तो कुर्सी को। किसी को कोई खतरा नहीं है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में इस देश में, ना ईसाई खतरे में है, ना भाईचारा खतरे में। सबसे बड़ी बात है कि सरकार खतरे में है, और सरकार अपना खतरा टाल के लोगों के अंदर डालना चाहती है और दोबारा 2024 में काबिज होना चाहती है, जिसमें ये सरकार असफल रहेगी। अब की बार हम भाईचारा से, जितने भी आप देखो, किसान आंदोलन में इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, जाट आंदोलन में हमारे साथ क्या किया, मुजफ्फर कांड में इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, पहलवान कांड में हमारे साथ क्या किया। हम पूरी तरह सरकार को, रणनीति को समझ के राजनीति को रणनीति से मार रहे हैं। तो यहाँ भी हम यही चाहेंगे कि जैसे हमने पिछली जो चालें सरकार की थी असफल की, ऐसे ही हम इस चाल को भी असफल करेंगे और ये सरकार 2024 में चलता बनेगी। तो एक उड़ता तीर छोड़ा गया था, वो किस द्वारा छोड़ा गया था और किसके लिए छोड़ा गया था? वो छोड़ा गया था विशेष कौम के लिए। पर पहली बार विशेष कौम बड़ी अच्छी रही, जिन्होंने मतलब अपना शांति का दान दिया, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा, अपने घरों को सुरक्षित रखना। मतलब उन लोगों ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कमेरा वर्ग है वो एक तरफ है और जो लुटेरा वर्ग है वो लड़ रहा है। अब की बार बढ़िया स्क्रिप्ट है, बढ़िया बोलिंग, बढ़िया बैटिंग है। अब हम बैठ के देख रहे हैं। जिस टाइम हम लड़ रहे थे नस्ल और फसल की लड़ाई, रोटी और बेटी की लड़ाई, ये लोग बकवास करते थे। आज पहली बार ऐसा है। अब क्यों बुला रहे हैं ट्रैक्टर वालों को? लड़ो ना खुद जाके मैदान में, क्यों चपली छोड़ के भाग रहे हो? यदि मर्द हो तो जाओ वहां। अब की बार चपली नहीं, कपड़े उतरेंगे। तो आपने चप्पल की पोस्ट भी की है आपने जी। आपके पेज पे, रॉय आईडी पे। जी तो पोस्ट रियल की है वहीं की या जी, कहीं की, या आपने वैसे रियल ही की है। नहीं, रियल की? की है। बाकी मैं तो एक बात कहती हूँ, जो वो चपली छोड़ के आया ना, उनके ऊपर, सबके ऊपर केस होना चाहिए, पहना पहना के देखनी चाहिए। चप्पल कहाँ की है? वो क्योंकि चप्पल जहां से ये मंदिर मंदिर की जो उधड़ंगबाजी की, वहां की है। दूसरी बात है, जिनको चप्पल चाहिए भी, कुछ लोगों को चप्पल चाहिए क्योंकि गरीब है ना, जो चप्पल चाहिए उनको, हर चीज को ये ऑनलाइन करती है सरकार। मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन डाटा तैयार करना चाहिए। और जैसे हमें कहते हैं कि आप जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो इसी तरह मेरी चप्पल मेरा जूता। मेरा जूता, वो भी एक पोर्टल जारी करना चाहिए सरकार को, और पोर्टल से ही उन चप्पलों को उन तक पहुंचाया जाए, और नहीं तो उनकी नीलामी की जाए। क्योंकि वो बड़े महानुभव हैं, बड़े साधु महात्मा थे वो, जो चप्पल छोड़ के भागे। वो गद्दार है जो चप्पल छोड़ के भागे। हम जैसे लोग नहीं है जो लगातार बॉर्डरों पे 13 महीने हम लड़े। हम ऐसे गद्दार नहीं है जो न्यू संसद के ऊपर महिलाओं को घसीटा गया पर हमने मैदान नहीं छोड़ा। वो कायर है जो चप्पल छोड़ के भागे। और ये जो ये कह रहे हैं ना कि हम हफ्ते में जाएंगे, 5 दिन में जाएंगे, इनमें एक नहीं जाएगा, और यदि जाएगा तो वापिस नहीं आएगा। वापिस आने का मतलब यह है कि इनको जान को, माल को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, पर इनके कपड़े निकाल दो, सीधी बात। तो कुछ बातें वहां दबाई गई हैं। दबी आवाज में जो लोग यात्रा में शामिल थे उनका कहना है कि वहां का एक
मतलब सरपंच है जो मुसलमान है, जी उसने लोगों को बचाने का काम किया है, अपने घर में पनाह दी है। जी हाँ। लेकिन इस बात को दबाया गया, क्यों दबाया गया इस बात को? वही तो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ना, 2024 की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे भाइयों ने मंदिरों के अंदर भी अंदर घुस के वो किया गया, उनको सुरक्षित सुरक्षा दी गई है। और जो हमारे मुस्लिम भाई है उन्होंने बड़ी सुरक्षा की है हिंदुओं की वहां। उनका मतलब ये था कि इंसान बचे, माल बचे, हमारा ईमान बचे। उन लोगों का कोई गलती नहीं है। जो ये नकली हिंदू थे, कहीं कहीं से उठ के गए थे, पूरा हरियाणा पूरा भारत से। वहां के लोग लोकल कम थे। यदि आप एक बात बताओ, उचाना के अंदर बाहर के लोग आके अफरा तफरी करे तो क्या कर सकता है यहाँ का नॉर्मल इंसान? अपनी जान बचा सकता है, अपना माल बचा सकता है। वही काम उन लोगों ने किया। पर अब की बार मैं एक बात कहती हूँ, मेवात के लोग तो पुखरापंथी करेंगे नहीं, क्योंकि वहां की महापंचायतें हो चुकी हैं, उनके साथ भाईचारा हो चुका है। जो चंद लोग थे गुमराह थे, उनको भी समझाया जा चुका है। जो ये बाहर से जाएंगे, जो ये लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जो नकली हिंदू हैं, तो इनका पक्का इलाज कर देना चाहिए। मैं अब की बार ये कहती हूँ उन लोगों को, ताकि हमारे देश को, हमारे हरियाणा को दोबारा ना जलाया जाए। हिंदू एकता मंच के बैनर तले लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं शहरों में, लेकिन उन प्रदर्शनों में कहीं भी महिलाएं हैं वो नजर नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं जो हिंदू एकता संगठन है कि महिलाओं को लेकर उनकी क्या विचार नहीं, है? वो तो आपने पता है मनुस्मृति पे काम करते हैं जो हिंदू है, या हमारी जो आरएसएस की जो सरकार है, जो फिलहाल सरकार में है, ये लोग, ये तो महिला को देख के नहीं राजी। ये महिलाओं का तो अपमान करते हैं। ये तो सरेआम क्या दर्जा है महिला का, मतलब इनकी ये इनकी निगाह में दर्जा है। मनुस्मृति की बात मनुस्मृति की बात तो है, इनका दर्जा ये है कि ये महिला को बिल्कुल ये समझते हैं कि ये पैरों की चप्पल है। और ये महिला को कहीं भी दर्जा नहीं देते किसी भी चीज में। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं, लेप लूट के बात करते हैं। और ये महिलाओं का इनका कोई मान सम्मान नहीं है। तो रंडा की सरकार है, जूठा की बुछार है। असल में तो ये ब्याह ही नहीं गए, और जब ब्याह गए तो उनकी छोड़ कर बैठ गए। ये तो वही बात है, सारे की बहू मारी बहू, वो काम हो रहा है इस सरकार का। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला खिलाड़ी है वो सुरक्षित नहीं, तो हम कहाँ सुरक्षित है? मान लो इस सरकार का तो यह कि जिसकी लाठी उसकी बहन। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लठतंत्र चल रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ, यदि हमें अपना देश और अपना प्रदेश बचाना है, सरकार जिस भाषा में बात करती है उसका जवाब उसी भाषा में हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सही के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, पर हम नकली हिंदू के साथ बिल्कुल नहीं खड़े। यदि असली हिंदू है, कोई बात है, कोई मकसद है, समाज को ऊपर उठाने का कोई मकसद है, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, बात भी करेंगे। पर नकली हिंदू, नकली ठेकेदार और आरएसएस के हम कल भी खिलाफ थे, बजरंग दल के कल भी खिलाफ थे, आज भी है। सबसे ज्यादा गौएं कहाँ कटती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गौएं कटती है। तो बकवास क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम गौओं का आदर करते हैं। जिस धरती पे गऊ की एक बूंद भी पड़ जाती है वो अपवित्र हो जाती है। ये कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करते हैं, बेटियों को सरेआम कपड़े उतार उतार के सरेआम उनके साथ रेप किया जाता है, उनको गोली मारी जाती है। जब सरकार कहाँ है? एक महिला तो ऐसी थी जिसने कारगिल युद्ध में, उसके पति ने, जवान ने, मणिपुर में मतलब वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, पर कारगिल युद्ध में उन्होंने देश की रक्षा करी। तो एक बात बताओ, जब एक फौजी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ हैं? तो ये सरकार क्या कर रही है? बकवास कर रही है। ये सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये तो ये चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए हम, ये आप भी कहते हैं हम 2050 तक हम रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? भूख भरी, सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, हमें मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है, हमें बड़े बड़े वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक जिसमें काम करें, हमें औद्योगिक की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। एक बात बताओ, मंदिरों के अंदर पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, और मंदिरों ने कभी सहायता नहीं करी। सिर्फ आप लोगों ने देखा, गुरुद्वारा ही एक ऐसी चीज थी जिसने चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, यदि हमारी मानवता के ऊपर जिन्हें जो भी विचार रखे हैं, क्या कुछ आपका समर्थन है? जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, और जितने बाद में जुड़ेंगे, अपनी प्रतिक्रिया के साथ खबर जरूर शेयर करें। अगर क्योंकि लगातार जो मेवात के दंगे हैं उनको लेकर जो दोबारा से यात्रा निकालने का भी एक संदेश दिया गया। हालांकि वहां 144 की धारा लागू है और वहां शासन प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए वहां तैयार है, लेकिन फिर भी हिंदू संगठनों द्वारा लगातार वहां यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया है। कई शहरों में ऐसे बयान भी जारी किए गए हैं कि जितने भी मुसलमान वहां हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाए, अन्यथा जो बड़ी कार्रवाई होगी उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। और लगातार, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द मेवात के जो दंगे हैं वो शांत हो, वहां का भाईचारा फिर से बन सके और लोग भाईचारे की भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, लेकिन जब इस प्रकार के दंगे होते हैं तो हर व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जरूरी है कि हम भी इसमें प्रयास करें कि वहां के जो दंगे हैं वो शांत हो सकें, और जो भी लोग दंगा फैलाने या इस प्रकार की भड़काऊ जो बयान करते हैं